यानी कि थॉट्स की। कोई भी थॉट, कैसा भी थॉट, जब कोई थॉट होता है और जब कोई थॉट नहीं होता है, उस वक्त क्या होता है? तो यहां पर दो मैं हैं। एक मैं वो जो चीजों के साथ बनता है और मिटता है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें बन रही हैं और मिट रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। देयर इज नो थिंकर। थॉट आया और गया, उस थॉट के साथ ही एक ख्याल पैदा हुआ, आई एम थिंकिंग दिस थॉट सो आई मस्ट बी द थिंकर। वो चला गया तो क्या लगा? थिंकर मर गया। मैंने सर कहीं पे पढ़ा था कि जैसे हम किसी झरने के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो झरने की आवाज हमेशा आ रही है। जब हम झरने के पास जाते हैं तो ही वो आवाज आती है, जब हम वहां नहीं होते तो वो आवाज नहीं होती। मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, और जो आज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उससे रिलेट करता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। वंस यू स्टडी क्वांटम फिजिक्स तो आपको समझ आता चला जाएगा कि एक्चुअल में कहीं कुछ है ही नहीं, आपके होने से ही सब कुछ है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। मतलब कि अगर एक एटम को फायर किया जाए तो अगर कोई देख रहा है, इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर, तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। और अगर कोई ऑब्जर्वर वहां पे नहीं है, ऑब्जर्वर को हटा दो तो सिर्फ वेव है, एक लहर है, पार्टिकल कहीं भी नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? साइंस क्या कह रही है? कह रही है कि ये सब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। कोई देख रहा है इस वजह से दिख रहा है इस वजह से कोई नहीं देख रहा है। आवाज को आपने पकड़ा हुआ है इसलिए वो आवाज है, यानी कि वो आवाज आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। अभी बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं ऐसे ऐसे जाता गया, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि कहां तक हम जा सकते हैं, बट मोटा मोटा मैं कह के आगे बढ़ जाता हूं। कभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बाहर एक्चुअल में कहीं कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए है। आप जो सूंघते हो किसी भी चीज को, तो आपको पता कहां लगता है कि आपने उसको सूंघा है? अंदर या बाहर? अंदर। टेस्ट करते हो तो कहां पता लगता है? बाहर या अंदर? अंदर। देखते हो तो कहां दिखता है? बाहर या अंदर? सोचो। अभी आप मुझे कहां देख रहे हो? आंखों के थ्रू अपने अंदर देख रहे हो या बाहर देख रहे हो? बाहर तो आपको लग रहा है कि कुछ दिख रहा है, एक्चुअल में कहां देख रहे हो? अंदर। साइंटिफिकली बात कर रहा हूं मैं, कोई मिस्टिकली या वो नहीं कर रहा। अंदर देखते हो, कुछ भी फील करते हो, कोई सेंसेशन होती है, टच होता है, कहां पता लगता है? बाहर या अंदर? अंदर। आवाजें जो आती हैं, सुनाई देती है, वो कहां सुनाई देती हैं? बाहर या अंदर? अंदर। तो बाहर कुछ है भी या नहीं? इसको पांच भूत क्यों कहा गया है? पंचभूत। भूत का मतलब पता है ना? वो जो है ही नहीं, किसी के होने की वजह से वो है। जिसको भूत दिख रहा है उसके लिए भूत है, नहीं तो भूत कहीं नहीं है। डरावना हो रहा है थोड़ा सा। अब इन बातों को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? एक बहुत ही पीसफुल माइंड चाहिए, एक्सट्रीमली पीसफुल माइंड, जिस माइंड के अंदर कोई भी किसी तरह के फालतू के डिजायर्स ना हो। क्लियर हो रहा है? अननेसेसरी चीजों को पकड़ ना रखा हो, जिसको पकड़ने से सिर्फ दुख मिलता है, उनको ना पकड़ा हो। जेलेसी ना हो, अंदर बहुत तरह की ये ना हो कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्योंकि अगर वो सब हुआ तो ये सब बातें कहां सोच पाओगे? मेरे साथ में ये सब हो गया, वही सोचते रहोगे तो ये कहां देख पाओगे कि जो हो गया उसको छोड़ो। अभी जो हो रहा है उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो वो भी पास्ट है। एब्सोल्युटली। आपने मुझे देखा, जब तक आपने मुझे देखा, आपसे ही बात करूंगा क्योंकि आपको नींद आ रही है। बताना समझ आया नहीं आया, मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है? आपने मुझे देखा तो आपने मुझे कहां देखा? अपने अंदर देखा या बाहर देखा? अंदर देखा। ये हमको पता है कि सब कुछ बदल रहा है इस दुनिया में, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, एक बहती हुई नदी के जैसा है। तो जब तक आपने इसको यहां पर देखा अपने अंदर,
लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, ये हमको पता है ना? तो लाइट यहां पड़ी, वो लाइट आपके पास में गई, फिर आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई। तो जब तक वो इमेज क्रिएट हुई तब तक जो रियल में जिसको आप देख रहे हो सकता है वो वहां पर हो ही ना। आसमान में हम तारे देखते हैं जो मान लो 20 लाइट ईयर्स दूर है, तो आज आपको दिख रहे हैं क्योंकि लाइट को वहां से यहां पहुंचने में 20 साल लगे हैं। आपको लग रहा है कि वहां पे तारा है, आपको दिख रहा है वहां पे तारा है, बट हो सकता है उस तारे को मरे हुए 18 साल हो चुके हो, आप भूत देख रहे हो। लग रहा है डर? भूतों की दुनिया से डर तो नहीं लग रहा? तो जो है उसको क्या कभी आप देख सकते हो? देखने के लिए बीच में स्पेस होना चाहिए। आवाज को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। आसमान में दिवाली के टाइम पे एक बम फटता है जो आपको पहले दिखता है लेकिन उसकी आवाज बाद में आती है। मतलब क्या है? लाइट तेज ट्रैवल करती है, साउंड धीरे ट्रैवल करती है। जब सेंसेशन होती है, कई बार गर्म चीज टच कर जाती है, उसके कुछ सेकंड्स बाद हमको पता लगता है कि गर्म लगा है, तब तक तो जल गया होता है। जिस वक्त वो लगा था उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था। स्मेल की आवाज पहले आती है स्मेल बाद में पता लगती है, होता है क्या? मतलब है हवा में धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है समझ आ रहा है? ऐसे बारीकी से अपने एक एक सेंसेस को ऑब्जर्व करो। जब आप अपने सेंसेस को अच्छे से टटोल लोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान का मतलब पता है क्या है? वर्तमान मतलब कि जो है उसको वर्तमान कहते हैं, वो नहीं जो था। तो जिसको आप वर्तमान बोल रहे हो वो तो था, वो तो मर गया। कहां है संदीप? ये कौन? ये जिसको आपने एक सेकंड पहले देखा था वो, या जिसको अभी देख रहे हो वो? जिसको एक सेकंड बाद देख। कहां है? वो तो कोई और है। तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जब आप पकड़ोगे तो वो जो सेंसेशन है, गैप तो रहेगा ना। सर स्पेस खत्म करता हूं। और जब स्पेस खत्म कर दिया तो कौन किसको देखेगा, कौन किसको फील करेगा, कौन किसको सुनेगा? सुनने के लिए स्पेस तो होना चाहिए दो चीजों में, तभी तो सुनोगे, तभी तो देखोगे। तो करना क्या है अब प्रैक्टिकली? सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल बना लो, क्लियर कट गोल, जो मेरी लाइफ का गोल है। भारत में हम रहते हैं, ये तो हमें पता है। भारत का मतलब पता है किसी को? सर नॉलेज फैलाने वाला। भारत मतलब भा मतलब लाइट और रथ मतलब जो रथ फैलाने वाला। भारत नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा गलत हो गया जल्दीबाजी में। भा का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ब्रह्मन भी बोलते हैं जिसको, आत्मा भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। नॉलेज ऑफ द सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब क्या है? कोई भूत प्रेत नहीं है जिसको लोग समझते हैं, ठीक है? आत्मा मतलब मैं, आत्मा, सेल्फ। सेल्फ का मतलब हमको समझ आता है ना, मतलब मैं, मतलब मुझे समझने की जो नॉलेज है उसको भा कहते हैं। रत मतलब क्या? वो जो डिवोटेड है। तो भारत का मतलब क्या? वो जो सेल्फ की नॉलेज में डिवोटेड है। जैसे हमारे पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी सिर्फ खुद को जानने के लिए। There can't be a higher goal than this. There can't be a better goal than this. In fact, there cannot be any other goal than this which can be called as an ultimate goal of life. Why? Because आप कोई भी गोल सेटिंग कर लो, किसी भी तरह की कोई भी गोल सेटिंग इस दुनिया में, क्या आप उसको कह सकते हो अल्टीमेट है? मुझे इतना पैसा चाहिए, पैसा मिल गया तो फिर क्या होगा? काम खत्म हो गया? Is that conclusive? Only self knowledge is conclusive. That's why this can be called as the ultimate goal. वो जिसको पाने के बाद में आपको सब कुछ मिल जाए,
जिसके बाद में और कुछ पाने की चाह ना रहे, यानी कि आप भिखारी ना रहो। जिसको 100 करोड़ मिल गए और वो 1000 करोड़ के लिए तड़प रहा है, भाग रहा है पागलों की तरह, पागल हुआ पड़ा है, वो क्या है? 900 करोड़ का भिखारी। 900 करोड़ का भिखारी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है इस पूरी दुनिया में, एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप कह सको कि यहां पर मुझे खुशी मिलती है, गारंटेड खुशी मिलती है। अगर हो तो सब लोगों को एक क्लियर गोल मिल जाए कि हाँ ये खुशी का एक ऑब्जेक्ट है, इतने रुपए का है, मुझे ये खरीदना है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वही ऑब्जेक्ट जिसके पीछे आप अपनी जिंदगी के 20 साल लगा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, हो सकता है कोई और आदमी उसी ऑब्जेक्ट से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर लाइफ का सच में कोई मीनिंगफुल गोल है तो वो क्या है कि हमको हर चीज की समझ को बढ़ाना है। इस दुनिया में जहां पर भी हम काम कर रहे हैं उसको भी समझ के करें, रट्टा मार के ना करें, बेवकूफों की तरह ना करें कि खाना बना रहे हैं तो प्यार से बनाएं, समझ के बनाएं, अपनी समझ को डेड ना होने दें, मैकेनिकल ना बने, मशीन ना बने। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? मशीन्स बन गए हैं, मशीनी जिंदगी जी रहे हैं, मशीन की तरह सुबह उठते हैं, चलने लग जाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर आकर के फिर सो जाते हैं, सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। मैं औरों का दुनिया का नहीं कहता, अपना बताता हूं। जिन लोगों को मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं इस वक्त, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, नॉलेज के सिवा, अपनी नॉलेज। वो आदमी जो खुद को जानता है। आई रिस्पेक्ट समबडी हु इज एब्सोल्यूटली पीसफुल नो मैटर वॉट। I respect those who understand life correctly. जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पा रहे हैं, वैसे नहीं जैसे दुनिया देख रही है, 700 करोड़ लोग देख रहे हैं, वैसा जैसा कि है। ये समझ बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर ऐसा कोई आदमी है और अगर आप ऐसे बन सको तो यू आर इंटेलिजेंट, अदरवाइज यू आर अ फूल। भागते रहो इधर से उधर एंडलेस चक्रों में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, भागते रहो। कहां आपको एंड मिलने वाला है भाई? नो एंड। सो इसको अपना अल्टीमेट गोल बना के और फिर आपको कहां जाना होगा? देन सिर्फ एक काम आपके लिए करना रह जाएगा, बिकॉज मैंने बताया ना इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक है एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ, वो आपको हो चुका है, ये ही आप हो। अब इससे ज्यादा क्लियर तरीके से मैं और क्या बोलूं? जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस बोल रहे हो वो ही आप हो। अब समझ क्यों नहीं आ रहा? इतनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं, लेकिन बार बार समझ नहीं आ रहा ना, नॉलेज नहीं है। मैं कह रहा हूं यही मणि है, यही वो पारस मणि है, यही वो है। अगर आप ये हो तो अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। अगर आप ये मानो ना कि मैं ये हूं और आप ये जान लो स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से स्टडी करके, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके, तसल्ली से देख करके, वेरीफाई करके एक एक स्टेप को, आप ये जान लो कि मैं वो हूं जो सबके अंदर भी हूं, सबके बाहर भी हूं। सब कुछ मेरे अंदर ही है और मैं सबके अंदर हूं। सबके मतलब सबके, सबके मतलब सिर्फ वो नहीं जो आपके ध्यान में है, ध्यान भी। ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रॉस और सटल। ग्रॉस मतलब ये सब जो दिख रहा है, सटल मतलब माइंड के अंदर थॉट्स। ये सब कहां है? आपके ध्यान में है। ध्यान कहां है? ध्यान कहां है? ध्यान किस में है? ये किस पर टिका है? अगर आप पे नहीं टिका तो, और अगर आप वो ही हो, क्या करने को रह गया?
और क्या छोड़ने को रह गया? थॉट के होने से क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? कैसा भी थॉट हो, मैंने इस साउंड ऑफ साइलेंस को सुना, क्या ये आपका एक थॉट है कि मैं उससे अलग हूं, या ये रियलिटी है? अब इससे ज्यादा स्ट्रांग तरीके से मैं और क्या बोलूं? तो अब ये चीजें कैसे समझ आएंगी और गहराई से, क्योंकि ये अभी कुछ लेयर्स है जो मैंने टच करी है. इट्स सो डीप. द मोर यू गो इन इट, द मोर क्लैरिटी यू विल गेट, स्ट्रॉन्गर योर अंडरस्टैंडिंग इज, fearless you will become. You will be absolutely free. फिर उसके बाद आप जो मर्जी करो या कुछ मत करो, आपके ऊपर है. तो आपको क्या करना है? उपनिषद्स को स्टडी करना है, धीरे धीरे शुरू करना. पहले भगवत गीता से आप शुरू कर सकते हैं. भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स. सिंपल लैंग्वेज में है, समझ आएगी. उसको बड़े बारीकी से समझते चले जाना. जहां पर भी कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये मैं ही हूं, तो समझ लेना वो स्टैंड पॉइंट कौन सा है. देयर आर 3 स्टैंड पॉइंट्स जहां से बात की जा सकती है. एक स्टैंड पॉइंट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस बॉडी, जैसे हम इस दुनिया में बात करते हैं, उसको व्यवहारिक बोलते हैं, जरूरी है. अब मैं जा करके अपने फैमिली में सबको ये नहीं बोलूंगा मैं आत्मा हूं, ये हूं. डज नॉट मेक सेंस. Sandeep means this body. As far as this transactional world is concerned, transactional मतलब give and take. मैंने कुछ बोला, आपने सुना, आपने कुछ बोला, फिर मैंने सुना, फिर मैंने कुछ बोला. ट्रांजैक्शंस चलती रहती है यहां पर. एक है स्टैंड पॉइंट ऑफ द माइंड. व्हाट इज माइंड? थॉट्स. आपको यह समझना है कि जिस वक्त वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं तो किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं. If I start talking from that particular standpoint, from the standpoint of आत्मा, तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि they'll be understanding it from the standpoint of their bodies, या फिर from their minds. यहां पर जाकर के लोग अटक जाते हैं. इसको तोड़ना है तो सिर्फ वेदांत है, उपनिषद है. हजारों लाखों लोग उस पे स्टैंप लगा चुके हैं और लगा रहे हैं कि ये सच है. कोई एक आदमी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं यही सच है, उसका प्रमाण क्या है? अथॉरिटी क्या है? वेरिफिकेशन क्या है? उसको साइंस कह सकते हैं? नहीं. दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज नॉट रियलिटी. व्हाट इज साइंस? विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट. इंटरनल दुनिया के साइंटिस्ट, उन्होंने वेरीफाई किया. देखो, अल्टीमेटली जितनी भी गीता है, अगर आप गीता प्रेस में जाएंगे वहां पे आपको एक गीता मिलेगी जिसमें 25 तरह की गीता है. इन सब गीता का सोर्स क्या है? वेद व्यास का सोर्स क्या है जिसने भगवत गीता लिखी? इन सब का सोर्स क्या है? उपनिषद. अष्टवक्र ने कहां से सीखा? उपनिषद. वेदांत, वेदों का अंत. वेद मीन्स नॉलेज. मैं एक वर्स आपको बता देता हूं, उसके बाद में इसको हम रैप अप करते हैं. ये वर्ष है मांडुक्य उपनिषद में. इसकी अगर आप गहराई में चले गए और इसको एक एक करके आप खोलते चले गए, परत है इसमें बहुत सारी, तो आप काफी अंदर तक जा सकते हो. लेकिन यहां तक आपको जाने के लिए पहले आपको भगवत गीता कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़नी होगी, समझनी होगी. और हर बार आप पढ़ोगे, हर बार कोई नया मतलब निकल के आएगा, क्योंकि कुछ परत खुल गई होगी. अभी भी आप नोट करते होंगे, एक बार पढ़ा मतलब कुछ और था, दोबारा पढ़ा कुछ और था, फिर तिबारा कुछ और था, खुलता गया. फिर आप उपनिषद में आना, बिकॉज उपनिषद इज वेरी डायरेक्ट. भगवत गीता जो है दैट इज फॉर मासेस, जिसको हर आदमी समझ सके. उपनिषद में इस पे जोर नहीं है कि आपको समझ आए ना आए, उसमें सच को बोला जा रहा है. अगर आपको समझ आ जाए बढ़िया है, नहीं आए तो आपकी प्रॉब्लम है. समझ पा रहे हो? उपनिषद मीन्स ये सच है भैया. आपको नहीं समझ आता तो अपने आप को बेटर बनाओ. आपको लगे 100 साल, 1000 साल, लाख साल, वो आपकी प्रॉब्लम है. ये सच है, डंके की चोट पे ये सच है. दैट इज उपनिषद, डायरेक्ट. तो उसका एक वर्स है, मैं उसका शुरू का पार्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा. उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में जाना है. बेस तो आपको मिल गया है, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस कहते हो. गोल मिल गया है, दैट इज टू नो द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ. खुद को जानना है. इससे बड़ी चीज और क्या होगी?
So this is from Mandukya Upanishad and the verse goes like this, न अंतः प्रज्ञम. ठीक है, मैं पहले एक बार रिसाइट कर देता हूं, उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसका फर्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को. न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम. अदृश्यम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राम्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारे प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः. ये है मांडुक्य उपनिषद का जो वर्ष है. इसका मैं सिर्फ शुरू का जो छोटा सा पार्ट है वो टच कर देता हूं, बाकी गुत्थी आपको सुलझानी है. ठीक है. न अंतः प्रज्ञा मीन्स जो भी आप अपने अंदर देखते हो सपनों की दुनिया में, सपनों में आप अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हो. मैं उड़ रहा हूं, मैं वहां पानी में तैर रहा हूं, मेरे को मगरमच्छ ने खा लिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं. कुछ ना कुछ तो देखते ही हो, आप वो नहीं हो. ना अंतः प्रज्ञम, जो भी आप सपनों की दुनिया में अपने को देखते हो वो आप नहीं हो. ना बहिष्प्रज्ञम, बाहर जो भी कुछ आप देखते हो अपने आप को इस दुनिया में वो भी आप नहीं हो. और देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं हो रही, ध्यान से देखने की बात हो रही है. आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे से जो ध्यान है वो देखता है. तो जाग करके जो भी आपके ध्यान में आता है वो सब आप नहीं हो. थ्रू योर सेंसेस, थ्रू योर 5 सेंसेस. क्लियर हो रहा है? क्या क्या आता है? आप अपनी बॉडी को भी देख सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ? आप ये बॉडी नहीं हो. दैट इज नॉट योर रियल सेल्फ, दैट इज योर परसीव्ड सेल्फ. आपको लग रहा है कि मैं ये हूं, बट आप ये नहीं हो. ना उभयतः प्रज्ञा. कई बार ऐसा होता है जब हम सपना देख रहे होते हैं, जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं, कि आप ना सोए होते हो ना जागे होते हो, लेकिन आपको पता होता है कि क्या हो रहा है. आप वो भी नहीं हो. ना प्रज्ञान घनम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मेडिटेटर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रज्ञान घनम मीन्स गहरी नींद, जहां पर कुछ नहीं होता. मैं एक हो गया था, लेकिन पता कब लगा मुझे? 15 मिनट बाद. मैं सोया हुआ था, पता कब लगा? 7 घंटे बाद. मतलब आप वो स्टेट भी नहीं हो जहां पर कॉन्शियसनेस नहीं होती. आ रहा है पकड़ में? जो आप सच में हो वो नहीं जो आपको लगता है कि आप हो, वो नहीं जो आप मानते हो कि मैं हूं, वो नहीं जो दुनिया बोलती है कि आप हो, जो आप सच में हो. उसमें शांति से रहना. और जो हो रहा है इस बॉडी के थ्रू और माइंड के थ्रू, वो होने देना ही स्पिरिचुअलिटी है.